काम खत्म हो जाने के बाद सरोज माँ दुर्गा की उस तस्वीर को अपने साथ घर ले आई। माँ, हम इस तस्वीर को अपने घर में रखेंगे। हमारे पास माँ दुर्गा की कोई तस्वीर नहीं है ना? हाँ निशु बेटा, हम गरीबों के लिए ये एक टूटी फूटी तस्वीर नहीं बल्कि सिर्फ माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की भक्ति सच्चे मन से की जाती है। तस्वीर टूटी हो या नई हो, उससे माँ दुर्गा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीर माँ दुर्गा ने खुद हमारे हाथों में दी है ताकि हम इसे अपने घर में लगाकर माँ दुर्गा की पूजा कर सके। सरोज और निशु उस तस्वीर को अपने टेप से चिपकाकर अपने घर में रख लेते हैं। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका था। सरोज और निशु रोज माँ दुर्गा की उस तस्वीर की पूजा करते। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। उधर साहूकार के घर में माँ दुर्गा की नई और सुंदर तस्वीर लाई गई। साहूकार की पत्नी रोज उस तस्वीर की पूजा करती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। साहूकार की पत्नी जो मुरझाए हुए फूल फेंक देती, सरोज और निशु उसे अपने आंचल में समेटकर अपने घर ले आते और दूसरे दिन उन्हीं फूलों से माँ दुर्गा की पूजा करते। माँ, हमारे पास माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए प्रसाद तो है ही नहीं। मैंने कल देखा था कि साहूकार की पत्नी ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े कचरे में फेंक रही थी। वो टुकड़े मैं कल उनसे मांग लूंगी, उसे ही हम प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। दूसरे दिन सरोज साहूकार की पत्नी से ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े मांगकर घर ले आती है और उससे ही माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती है। सरोज और निशु ने नवरात्रि का व्रत भी रखा था। धीरे धीरे नवरात्रि के 7 दिन बीत गए। माँ, कल दुर्गा अष्टमी है, हम माता को हलवा और पूरी का भोग कैसे लगाएंगे? निशु बेटा, दुर्गा माता हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगी। वो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरोज ने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। कौन हो भैया? बहन, मैं गरीबों की मदद करने निकला हूँ। जरूरतमंदों को राशन मुफ्त में बांट रहा हूँ। क्या तुम्हें राशन की जरूरत है? हाँ भैया, हमारे पास तो माता को भोग लगाने के लिए भी राशन नहीं है। ये राशन ले लो बहन, इनसे हलवा और पूरी बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगा देना। सरोज खुशी खुशी वो राशन ले लेती है। निशु बेटा, मैंने कहा था ना, माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ उसकी मदद जरूर करती हैं। दूसरे दिन दुर्गा अष्टमी थी। सरोज और निशु सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। वे दोनों माता को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाती हैं। निशु बेटा जल्दी चल, आज तो बहुत देर हो गई है, साहूकार जी बहुत नाराज होंगे। माँ, साहूकार जी के लिए थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, शायद प्रसाद देखकर उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। ठीक है। सरोज एक पोटली में थोड़ा सा हलवा, पूरी और चने का प्रसाद रख लेती है और दोनों माँ बेटी साहूकार के घर पहुंचती हैं। देर हो जाने के कारण साहूकार बहुत गुस्से में था। आ गए तुम दोनों माँ बेटी को बहुत चर्बी चढ़ गई है, आज फिर लेट आए हो। माफ कीजिए मालिक, वो आज दुर्गा अष्टमी थी ना, तो मैं और निशु माता रानी की पूजा करने लगे थे। भोग का प्रसाद बनाने में देरी हो गई। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी माता का प्रसाद लाई हूँ। लेकिन साहूकार ने सरोज के हाथ पर एक डंडा मारा, जिससे प्रसाद छिटक कर जमीन पर गिर गया। बेचारी सरोज जमीन पर गिरे हुए प्रसाद को चुनकर अपने आंचल में भरने लगी, लेकिन साहूकार का डंडा नहीं रुका। वो लगातार सरोज को डंडे से पीट रहा था और सरोज उसकी परवाह किए बिना प्रसाद को जमीन से चुन रही थी। ये सब देखकर निशु बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक वहां वही आदमी आ गया जिसने सरोज को मुफ्त में राशन दिया था। उस आदमी ने साहूकार का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तू जो कोई भी हो, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। मैं इस गांव का साहूकार हूँ। साहूकार के इतना कहते ही उस आदमी के शरीर से बहुत तेज रोशनी निकली और वो दुर्गा माता की सवारी शेरू में बदल गया। शेरू गुस्से में बहुत जोर जोर से दबाड़ रहा था।
और उसी क्षण शेरू के ऊपर बैठी हुई माता दुर्गा वहां प्रकट हो गई। माता रानी को अपने सामने देखकर सरोज और निशु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। नीच साहूकार, तेरा वध करने के लिए तो मेरा शेरू ही काफी है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे मरना ही होगा। साहूकार माता रानी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन तभी शेरू उछलकर साहूकार पर हमला कर देता है। ये देखकर सरोज और निशु हाथ जोड़कर माता रानी से साहूकार को माफ करने के लिए दया की भीख मांगने लगती हैं। माँ, साहूकार को माफ कर दो, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। माता रानी के आदेश से शेर साहूकार को छोड़ देता है। नीच साहूकार, तू जिन पर रोज जुल्म करता था, आज वही तेरे लिए दया की भीख मांग रही है। तेरी भक्ति सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन सरोज और निशु की भक्ति ही सच्ची भक्ति है, जिसने आज मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। माता रानी सरोज और निशु को आशीर्वाद देती हैं। तुम दोनों ने मेरी सच्ची भक्ति की है, तुम दोनों के दुख भरे दिन आज से समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सरोज और निशु अपने घर आ जाती हैं। निशु सरोज के घाव को पानी से धोती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे कैसा दर्द? माता रानी को सामने देखकर तो मेरे सारे दुख दर्द गायब हो गए। माँ, जमीन पर गिरे हुए जो प्रसाद तुमने अपने आंचल में बांधे थे, वो दो ना, बड़ी भूख लग रही है, उसे ही खा लूंगी। लेकिन वो तो जमीन पर गिर गए थे बेटा। कोई बात नहीं माँ, प्रसाद तो प्रसाद होता है। निशु को प्रसाद खिलाने के लिए सरोज जैसे ही अपने आंचल की गांठ खोलती है तो वहां प्रसाद की जगह सोने, हीरे, मोती और जवाहरात रखे हुए थे। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह माँ, अब तो हम अमीर हो गए। माता रानी ने हमारी सुन ली। ये सब माता रानी की कृपा से ही हुआ है। सरोज और निशु को अब साहूकार के घर काम करने की जरूरत नहीं थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए थे। बोलो माता रानी की जय, माँ शेरावाली की जय। चंदननगर गांव में आरती अपने पिता सूरज के साथ रहती थी। आरती एक बहुत ही गरीब घर की बेटी थी। उसके पिता गांव के ही सेठ पन्नालाल के घर पर काम किया करते थे। सेठ पन्नालाल और उनकी पत्नी मंजू अपने बेटे विशाल की शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। एक दिन सेठ पन्नालाल की पत्नी मंजू की नजर आरती पर पड़ी। उस दिन आरती अपने पिता को खाना देने के लिए सेठ पन्नालाल के घर आई थी। विशाल के पापा, क्यों ना हम विशाल की शादी आरती से करा दें? कैसी बात कर रही हो मंजू? आरती हमारे नौकर की बेटी है, उसका और हमारा कोई मेल नहीं है। इसलिए तो कह रही हूं, उसे हम हमेशा अपने पैरों के नीचे दबाकर रख सकेंगे। बाप और बेटी दोनों मिलकर हमारे घर का काम करेंगे और हमारे सामने मुंह भी नहीं खोल पाएंगे। सेठ पन्नालाल अपनी पत्नी मंजू की बात मान लेते हैं और विशाल की शादी आरती के साथ हो जाती है। नौकर की बेटी होने के कारण उससे घर में कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसके साथ घर की बहू जैसा नहीं, बल्कि नौकरों जैसा ही व्यवहार होता था। विशाल भी आरती से कभी प्यार से बात नहीं करता था। आरती, आरती, कहाँ हो तुम? जी आई। मेरा कोट कहाँ रखा है? कितनी बार कहा है मेरी चीजों को अपने गंदे हाथों से मत छुआ करो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मुझे पापा के साथ काम पर निकलना है। अरे तुम क्या समझोगी पैसे कैसे कमाए जाते हैं? लाखों का बिजनेस है हमारा, समय पर काम पर जाना होता है। आरती दौड़ी दौड़ी विशाल के सामने आती है। पति की जली कटी बातें सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी साड़ी के आंचल से अपना आंसू पोंछते हुए आरती अलमारी से कोट निकालकर विशाल को दे देती है। ये लीजिए जी, अलमारी में ही रखा हुआ था। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तभी आरती की सास मंजू ने आवाज लगाई, आरती, आरती, अरे कहाँ मर गई महारानी? जी माँ जी। टेबल पर से जूठे बर्तन कौन हटाएगा? तेरा बाप। जल्दी से यहां से साफ कर और दोपहर का खाना बना। जी माँ जी, अभी करती हूँ। बेचारी आरती इसी तरह से अपने दिन गुजार रही थी। आरती की हालत देखकर उसके पिता सूरज ने उसे समझाया, आरती बेटा, तू उदास मत हो। तेरे ससुराल वाले अमीर लोग हैं। देखना, जब कुछ ही दिनों में तेरी गोद भर जाएगी तब तेरे ससुराल वाले तुझे बहुत प्यार करेंगे। जैसे ही तेरे खानदान का वारिस आएगा, तेरी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी। पिता की बात सुनकर आरती को थोड़ी राहत मिलती और वो मां बनने के सपने देखा करती। लेकिन आरती के सपने को जैसे किसी की नजर लग गई। एक एक करके शादी के 7 साल बीत गए, लेकिन ना तो आरती की गोद हरी हुई
और न ही उसके ससुराल वालों के जुल्म कम हुए। अब तो आरती के सास ससुर और पति सब उसे दिन रात बांझ होने का ताना देने लगे। आरती के लिए उसका बांझ होना किसी श्राप से कम न था। अरे ओ करमचरी, तुझे अपने घर की बहू बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ना तो घर संभाल सकती है और ना हमारे खानदान को एक चिराग दे पाई। अब तो गांव के लोगों ने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया है। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी ही गलती है, तू बांझ है बांझ, हमारे घर का कलंक है तू। अरे भाग्यवान, इसे कोसने से क्या फायदा है? ये तो किसी काम की नहीं है। हम इस तरह अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। क्यों ना हम विशाल की दूसरी शादी कर दें? तभी विशाल वहां आ जाता है और अपने माता पिता से कहता है, उसकी जरूरत नहीं है पिताजी। क्यों जरूरत नहीं है बेटे? क्या तुझे इस घर में औलाद की कमी नहीं खलती? पिताजी, वो मैं अपनी दोस्त रीना से बहुत प्यार करता हूं। हम लोग काम के सिलसिले में शहर में एक दूसरे से मिले थे और अब वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। आप लोग कहें तो मैं रीना को गांव ले आऊं? अरे वाह, हमारा पोता आने वाला है। हाँ हाँ बेटा, तू जाकर उसे यहाँ ले आ। हम धूमधाम से तेरी शादी रीना से करवा देंगे। ये सब सुनते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी तो जैसे दुनिया ही लुट गई। ऐसे समय में उसे दुर्गा माँ के अलावा और कोई सहारा न था। वो रोती हुई माता रानी के मंदिर में गई। हे माता रानी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? माँ, आपने मुझे बांझ क्यों बनाया? मुझे संतान का सुख क्यों नहीं दिया? आज मेरी कोई औलाद होती तो मेरा पति दूसरी शादी करने के बारे में भी नहीं सोचता। माँ, मुझे इस संकट से उबारो माँ। आरती का रोना सुनकर मंदिर में पूजा करने आई एक वृद्ध महिला ने आरती से कहा, बेटी, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। तू माता रानी के दरबार में आई है। माता रानी जरूर तेरी मदद करेंगी। माता रानी के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं जाता है। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई और इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। बेटी, कुछ ही दिनों में नवरात्रि का त्योहार आने वाला है। तुम 9 दिन तक व्रत उपवास करके माता रानी की पूजा अर्चना करके नवरात्रि का अनुष्ठान करो। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करके एवं उनका भोग लगाकर तुम पूजा संपन्न करना। ऐसा करने से माता रानी जरूर तुम्हारी गोद भर देंगी। बेटी, माता रानी बहुत कृपालु हैं। वे तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगी। मैं माँ दुर्गा के पावन पर्व नवरात्रि की पूजा जरूर करूंगी। ऐसा कहकर आरती घर आ जाती है। आ गई कलमुही, कहाँ गई थी मुंह काला कराने? सुन, तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। इस घर में अब वही रहेगी जो मुझे एक पोता देगी। आरती हाथ जोड़कर अपनी सास मंजू से कहती है, माँ जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस मुझे नवरात्रि तक यहाँ रहने दीजिए। नवरात्रि की पूजा समाप्त होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन सुन, कल विशाल रीना को लेकर यहाँ आएगा। उसके सामने कोई नाटक मत करना, वरना तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। दूसरे दिन विशाल रीना को लेकर घर आता है। मंजू और सेठ पन्नालाल रीना को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। अपने ही पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर आरती मन ही मन रो पड़ती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। रोते हुए वो अपने पिता सूरज के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। आरती बेटा, तू सारी चिंता छोड़कर बस माता रानी की पूजा अर्चना में अपना ध्यान लगा। अब वही तेरी नैया पार लगाएंगी। जी पिताजी, अब मुझे माता रानी पर ही भरोसा है। रीना के सामने घर के सभी सदस्य आरती की बहुत बेइज्जती करते थे। आरती, रीना के लिए नींबू का शरबत बनाकर लाओ और माँ ने गोंद के लड्डू बनाए हैं, वो भी लेकर आना। डार्लिंग, ये कौन है? ये हमारी नौकरानी है। काफी साल से हमारे घर में काम कर रही है ना, इसलिए घर के सदस्य जैसी हो गई है। इसके पिताजी हमारे घर में नौकर हैं।